अस्सलामुअलैकुम। सर्दियाँ अपने साथ मटर की सौगात लेकर आती हैं, जिससे मटर लवर्स के तो मजे हो जाते हैं। तो फिर हर खाने में डलने लगते हैं मटर। इसी तरह आज बन रहे हैं कीमा मटर। मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, आप देखकर बताइए कि आप भी इसी तरीके से बनाती हैं या कुछ मुख्तलिफ तरीकेकार है। इसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें ये 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1 दरमियानी साइज का दालचीनी का टुकड़ा और ये 1 अदद बड़ी काली इलायची डालकर तेल में 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे, ताकि डाले गए अज्जा की खुशबू तेल में आ जाए। अब इसमें ये एक बड़े साइज की प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया है, इसमें डालकर इसे इतना फ्राई करेंगे कि प्याज के किनारे हल्के से सुनहरी हो जाएं। देखिए प्याज अभी हल्की सी सुनहरी हुई है। अब इसमें ये 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी प्याज के साथ 3 से 4 सेकंड फ्राई करेंगे, जिससे लहसुन अदरक और प्याज दोनों से कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाती है। अब इसमें ये आधा किलो कीमा, आप बीफ या मटन जो इस्तेमाल करते हो इसे धो लिया है, इसमें डालकर इसे इतना भून लेंगे कि कीमे में मौजूद कीमे का पानी खुश्क हो जाए, कीमे की रंगत तब्दील हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। देखिए कीमा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा या जितना आप इस्तेमाल करते हो पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर और 1 खाने का चमचा या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालकर इन मसालों को कीमे के साथ मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट भून लेंगे, जिससे मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये एक बड़े साइज का टमाटर जिसे हल्का सा मैश कर लिया है इसमें डालेंगे, साथ ही आधा कप पानी डालकर इसे कीमे के साथ मिक्स कर रहे हैं। अब इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि कीमा जो कि मोटे सुराख वाली मशीन का निकला हुआ है और टमाटर दोनों गल जाएं। अब 10 मिनट बाद यकीनन कीमा गल चुका है। अब इसमें 1/3 कप गाढ़ा दही डालकर कीमे को इतना भून लेंगे कि इजाफी तमाम पानी खुश्क हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए तेल किनारों से अलहदा हो गया है। अब इसमें ये 1.5 कप मटर की मिकदार कम या ज्यादा अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें डालकर कीमे के साथ 2 से 3 मिनट भून लेंगे, जिससे मटर में मौजूद हीट खत्म हो जाती है। अब इसमें ये आधा कप सिर्फ मटर के गल जाने के हिसाब से पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे और ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे मटर गल जाएंगे। अब 10 मिनट बाद देखिए मटर की शक्ल बता रही है कि वो गल चुके हैं। अब अगर आपको इसमें ग्रेवी रखनी है तो इसको इसी तरह से रहने दें, और अगर आपको खुश्क कीमा मटर पसंद है तो इसको इतना भून लीजिए कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए। मेरे हिसाब से ये बहुत मुनासिब है। अब इसमें आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 चाय का चमचा जूलियन कट की हुई अदरक डालकर इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे, ताकि इन डाले गए अज्जा का जायका और खुशबू कीमा मटर में आ जाए। अब लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार सा कीमा मटर तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर गर्मा गर्म चपाती या फिर जीरे वाले राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। शुक्रिया।